और सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को लोकतंत्र में ये जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है, जिससे वो देख समझकर वोटिंग के पहले अपना मन बना सके। 30 ऐसी कंपनियों का नाम सामने आया है जिन्होंने 335 करोड़ 2018 से 2023 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को दिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड बैन किए जाएंगे, तो इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि राजनीति में जो शुचिता चाहिए उसकी ओर ये एक बड़ा कदम था। मुझे याद है इसी प्लेटफॉर्म से मेरे सहयोगियों ने और मेरे नेताओं ने आपको एड्रेस किया था और हमने इसका स्वागत किया था। इसका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि चुनावी चंदा जो होता है वो कैसे आ रहा है, उसको कौन दे रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, क्या मोटिव है, यह लोकतंत्र में जनता को जानना बड़ा जरूरी है। और यह वाकई में एक ऐतिहासिक निर्णय था। 2017 से यह जो ऑर्गेनाइज लूट मची थी, इसका अंत सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को किया था। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी निर्देश दिया था, यह भी आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर की सूची सार्वजनिक की जाए और चुनाव आयोग के साथ साझा की जाए। करीब 21 दिन का वक्त मिला था। जैसा कि मैंने कहा, पूंजीपतियों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी, उनका बढ़ता हुआ प्रभाव, नीति निर्माण कुछ ही लोगों के लिए होना, यह सारा कच्चा चिट्ठा जो था वो खुल जाता अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो जाता। लेकिन बड़े हैरत अंगेज तरीके से जो एक्सपेक्टेड था, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहेगा, और एसबीआई ने ये कर दिखाया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह डेटा देने में एसबीआई असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए। मतलब टोटल 5 महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए। और हास्यास्पद बात यह है कि डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। वो एसबीआई जिसके पास 48 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, वो एसबीआई जिसकी 23,000 के करीब ब्रांचेस है, वो एसबीआई जो 66,000 एटीएम चलाता है पूरे देश में, उसको 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए, उसका विवरण देने के लिए 5 महीने चाहिए। यहां पर यह बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से असहज थी। 2017 में जब यह स्कीम आई और पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 31 मार्च 2023 तक करीब 12,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को मिले, जिसमें 2/3 अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले। करीब 6500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले और करीब 9% अबाउट 1,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी। चिंतित इसलिए थी क्योंकि अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो गया तो पता चल जाएगा कि कौन सा मित्र कितना दे रहा था, क्यों दे रहा था। यहां पर आपको एक और रिपोर्ट की याद दिलानी जरूरी है। एक रिपोर्ट आई थी, न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने करी थी। उन्होंने कहा था 30 ऐसी कंपनियों का नाम सामने आया है जिन्होंने 335 करोड़ 2018 से 2023 के बीच में
भारतीय जनता पार्टी को दिए, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो। इसमें से 23 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने कभी इसके पहले चंदा नहीं दिया था। तो क्या ये क्विड प्रो को था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा कौन चंदा दे रहा था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा किस समय चंदा दिया गया? क्या ये भांडा फूट जाएगा कि चंदा लेकर कौन सी नीति बनाई गई? क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके खिलाफ जांच बंद करी गई? क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर चंदा ना देने पर किसके खिलाफ जांच खोली गई, चंदा लेकर बंद कर दी गई? तो चंदा का भांडा फोड़ हो जाता। इसलिए एसबीआई का कहना है कि हमें 2024 30 जून तक का वक्त चाहिए। चुनाव निपट जाएगा, चुनाव के पहले आ गया तो जो हम कह रहे हैं सूट बूट की सरकार, जो हम कहते हैं मित्रों की सरकार, जो हम कहते हैं कि कुछ ही लोगों के लिए नीति निर्माण होता है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जनता को इतना मूर्ख क्यों समझा जाता है? जब जब सच दबाने का प्रयास होगा तो जनता पूरा सच समझती है। जनता जानती है कि अगर आपके खाते, अगर आपके खजाने एक दो व्यक्ति पैसों से भर रहे हैं तो ये सरकार और इस देश का प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों की गुलामी करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं। हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं और सवाल बड़े स्पष्ट हैं और बड़े कम हैं। पहला सवाल हमारा यह है कि इस देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड बैंक एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए? यह तो एक क्लिक ऑफ अ बटन पर होना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल यह है कि एसबीआई को एकाएक जब अवधि जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले एसबीआई क्यों जागा? क्या एसबीआई को 25 दिन का टाइम लग गया यह सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा? और यह एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल है और उसका मैंने उल्लेख भी किया कि 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 करीब एटीएम, 23,000 करीब ब्रांचेस होने वाले एसबीआई को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महीने चाहिए। यह कितना हास्यास्पद है। एसबीआई पर प्रेशर कौन बना रहा है? इस आर्थिक अनियमितता को, इस काले धन के गोरख धंधे को कौन पनपने दे रहा था? क्यों एसबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाव के पहले ये नाम सामने आ गए? और सवाल यह उठता है कि क्या लोगों को लोकतंत्र में यह जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है, जिससे वो देख समझकर वोटिंग के पहले अपना मन बना सके? यह पूरा गोरख धंधा है, अलायंस अब एसबीआई के साथ की गई है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर संसाधन, हर संस्थान, हर संस्था पे कब्जा करना चाहती है। पहले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बने नए फ्रंटल, अब लगता है एसबीआई बन गया है। और समझना जरूरी है कि कितना भी षड्यंत्र एसबीआई और सरकार मिलकर रच ले, मोदी जी ने किससे कब कितना पैसा लिया और उसके एवज में जांच बिठाई या जांच बंद करी, उसके एवज में कौन सी नीति बनाई, इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता सब देखती और सब समझती है। आप आजकल कुछ दिनों से अगर किसी भी साइट पर चले जाइए, इंटरनेट की कोई भी चीज देखिए, वहां पर दांत चियारे हुए, हंसते मुस्कुराते, आत्ममुग्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पोर्टल पर, हर साइट पर, हर वेबसाइट पर नजर आते थे। क्योंकि बीजेपी खूब धड़ाधड़, पैसा इतना है, इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाया जा रहा है, पानी की तरह बह रहा था वो पैसा। 50% गूगल का जो वीडियो एड्स है वो बैन हो गए। गूगल का अपना नियम है कि अगर 3 से ज्यादा उल्लंघन होता है तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। लगातार उल्लंघन हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि उल्लंघन क्या था, हम जानना चाहते हैं उस एड में क्या गलत था, वो सब हटा दिया गया है। तो मेरा अपना मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मेरा अपना मानना है जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गूगल जैसे, पारदर्शिता रखते हुए वो जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और अपने ही नियम कानून को माने और उसका उल्लंघन ना करें। ये एक विडंबना है कि इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के लोकतंत्र में मुख्य विपक्ष के अकाउंट को
बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने की कोशिशें की जाती हैं, तमाम वॉलंटियर्स और बड़े लोग जो बोलते हैं उस पर ट्विटर और फेसबुक बैन लगाता है, पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार उल्लंघन करती रहती है। अब यहां पर सामने आ रहा है कि गूगल एड्स में भी उल्लंघन हुआ है और उनके ऐड चलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र के जो नियम और कानून है उसके दायरे में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन पहले आपसे एसबीआई के सवालों का स्वागत करते हैं। तो एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप नाम सार्वजनिक करिए। एसबीआई ने कहा उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए, 5 महीने का वक्त चाहिए। हमने यहां पर पूरा पर्दाफाश कर दिया कि कैसे ये सिर्फ ढोंग है, ये भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के काले कारनामे छुपाने का प्रयास है। ये सिर्फ चंदाखोरी में जो लूट हुई है, जो चंदे की चोरी हुई है, चंदे के बेसिस पर जो सरकारें चली है उसकी बात है। अब उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेगा इस मैटर का। मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार में लेश मात्र भी मर्यादा और शर्म थोड़ी सी बाकी रहेगी तो एसबीआई, क्योंकि एसबीआई का सबसे बड़ा शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वित्त मंत्रालय को एसबीआई रिपोर्ट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कुछ करेगी। अगर हम ही सब कुछ कर देंगे तो सरकार 10 साल से झुंझुना बजा ही रही है, अभी भी झुंझुना बजाने दें सरकार को। ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ.